तिवारी जी, पाकिस्तान और चीन के रुख को कैसे एनालाइज आप करते हैं? एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करने से पहले ये जो बदलाव आया है इन दोनों देशों के रुख में कि एलएसी पर शांति की याद आने लगती है शी जिनपिंग को, और शहबाज शरीफ को मसूद अजहर में पक्का कट्टर आतंकी दिखने लगता है, और वो तालिबान की सरकार से कहते हैं अफगानिस्तान में कि आतंकी है, तुम्हारे यहां छुपा है, पकड़ लो। ये क्या भारत की मजबूत विदेश नीति की एक बड़ी जीत नहीं है? ये पूरी सहमत हूं। मैं पहले पाकिस्तान को एड्रेस करना चाहूंगा जी। ये कूटनीति में भारत की जीत तो बहुत महत्वपूर्ण है, काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन पाकिस्तान की भी समस्या समझनी चाहिए। पाकिस्तान जो अमेरिका के ऊपर पूरा डिपेंडेंट था, अभी रशिया के पीछे पड़ा हुआ है कि हमें रिसोर्सेज दो, एनर्जी दो। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस से जूझ रहा है। तो भारत की कूटनीति और भी सब तो टेररिज्म एक्टिविटी ये जो कि पाकिस्तान या विश्व इतनी अच्छी तरीके से रियलाइज नहीं कर रहा था, अब इनको समझ में आ रहा है। इस टेररिज्म का तो इस वर्ड एक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कॉइन किया था, हेल्थ, पर्टिकुलरली जो कंबाइंड टेररिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन हमें फीड मिलता था टार से, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक इंडिया को नहीं मिलता था। इसमें इनको आना पड़ेगा ना। अब चीन के पास जाना चाहूंगा। चीन की कूटनीतिक समस्या, चीन की समस्या चारों तरफ, बिकॉज उसकी ताइवान और आगे बढ़ने की जो नीति है, पूरा कब्जा करने की नीति है, पूरा विश्व से परेशान है। ये देखा जा चुका है। कई धमकियां भी दी, उसका कोई असर नहीं पड़ा। एक तो बैकफुट पर चाइना चला गया है, अब हिंदुस्तान से भी उस हालत में नहीं है कि हिंदुस्तान की आर्मी और इसमें एक नया कैरेक्टर भी दिखा है चीन का। अभी हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि भाई यूएन के अंदर चीन आतंकवादियों को बचाने के लिए खड़ा होता है। ये पहले एक पाकिस्तान को हम कहते थे, लेकिन चीन का ये कैरेक्टर दिख रहा है कि वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट, उनके साथ चीन खड़ा नजर आ रहा है। ये देखिए, ये चीन हमेशा पहले खड़ा रहता था पाकिस्तान के साथ। बेसिकली जो कॉरिडोर जो बन रहे थे चीन और पाकिस्तान का, और जो रशिया का और ईरान होते हुए इंडिया का बन रहा है, इसके इम्पैक्ट में वो पाकिस्तान से अच्छा संबंध चाहता था ताकि वो आगे बढ़ सके। बिकॉज जो कॉरिडोर जो बना रहा था, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, उससे चीन को ज्यादा फायदा है अपेक्षा अदर देशों के लिए। लेकिन जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बना हुआ है, जो स्टैब्लिश हो रहा है अभी, इससे एशिया की कई कंट्रीज का और कई सेंट्रल एशिया कंट्रीज है, यूरेशिया कंट्रीज, सबका फायदा होगा। तभी नाउ चीन को समझ में आ रही है। सही बात है। और बिल्कुल, और चीन इस तरह की हरकतें इससे पहले भी करता आया है। यूएन के मंच पर किस तरह से बड़े बड़े आतंकियों को बचाने की कोशिश हुई है, ये तो हमने पहले भी देखा है तिवारी जी। लेकिन एससीओ समिट से ठीक पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का इतना कड़ा बयान चीन के लिए आ जाना और उसकी कारगुजारियों को दुनिया के सामने नुमाया कर देना, ये अपने आप में मजबूत जो नीति है वो कहीं ना कहीं हमारी शो करता है।